तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर 6 माइक्रो प्रोसेसर की डिटेल स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र की वेरियस टेक्निक सीख चुके हैं। सबसे पहली टेक्निक हम लोगों ने क्या सीखा? डाटा ट्रांसफ़र की सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस अभी इसी का वन पार्ट बाकी है जिसका नाम है इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, नोट इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स क्या होता है, हम लोगों को जानने की जरूरत है कि इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा, है ना। इंटरप्ट का मतलब बाधा होता है। ठीक है, बेसिकली इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा। कोई काम कर रहा है, कोई विशेष काम कर रहा है, उसमें कोई बाधा डाल रहा हो तो उसको हम लोग सिंपल वर्ड में बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, तो जो हम लोग अभी तक पढ़े थे, ये इंटरप्ट क्या है? ये इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर एक प्रकार ये सिंक्रोनस मेथड ही है डेटा का ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने की ये सिंक्रोनस मेथड ही है इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर। अभी जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारे पास सिंक्रोनस मेथड का डाटा ट्रांसफर करने का, तो उसी का ये काउंटर पार्ट है जिसमें इंटरप्ट की सहायता से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो लाइए हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ओके, MPU। यहाँ पर हमें MPU लिखने का मतलब है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, और यहाँ पर एक पेरीफेरल डिवाइस लेते हैं, पेरीफेरल डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक पेरीफेरल डिवाइस लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक MPU है। ये MPU क्या है? 8085 है। और ये पेरीफेरल डिवाइस कोई मेमोरी हो सकता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती है। पेरीफेरल में कुछ भी हो सकती हैं, जो भी मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए जो भी डिवाइसेज यूज की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल डिवाइस। तो अब हम लोग इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर टेक्निक सीखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले MPU क्या करता है? रेडी सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या करता है? MPU रेडी सिग्नल को जनरेट करता है और उसको सूचित करता है। इट मीन्स पेरीफेरल डिवाइस को क्या करेगा? सूचित करेगा कि हम डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो जाइए। ठीक है, तो MPU सबसे पहले क्या करेगा? रेडी सिग्नल जनरेट करेगा, रेडी सिग्नल जनरेट। ठीक है, उसके बाद से ये कहाँ जाएगा? पेरीफेरल डिवाइस पे सिग्नल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पेरीफेरल डिवाइस तो स्लो डिवाइस है। ठीक है, तो पेरीफेरल डिवाइस अगर स्लो डिवाइस है तो क्या करेगा? ये जैसे ये रेडी सिग्नल जनरेट किया माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन ये समझिए कि इंटरप्ट में जानना ये जरूरी है कि जो भी हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए आपको आवश्यकता पड़ी, मान लीजिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर हमारा कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसे तुरंत डेटा की जरूरत पड़ी, बाहरी डेटा से। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर करता है। लेकिन अभी इतने समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 कोई स्पेशल काम कर रहा है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन उसको तुरंत डाटा की जरूरत पड़ी जो उसके इंटरनल रजिस्टर में नहीं है। ठीक है, जब वो उसके इंटरनल रजिस्टर में नहीं है, किसी एक्सटर्नल रजिस्टर में वो डाटा है या एक्सटर्नल पेरीफेरल डिवाइस में डाटा है, तो उस डाटा को अचीव करने के लिए क्या क्या करेगा? ठीक है, सबसे पहले वो रेडी सिग्नल जनरेट कर देगा और पेरीफेरल डिवाइस को सूचित कर देगा। तो अब देखिए पेरीफेरल डिवाइस क्या करता है? पेरीफेरल डिवाइस क्या करता है कि वो मतलब पेरीफेरल डिवाइस इस चीज को मतलब एक्नॉलेज करता है कि मुझे किसी ने बुलाया है डाटा देने के लिए। तो और उसके बाद से ये रेडी सिग्नल जनरेट करने के बाद पेरीफेरल डिवाइस को देने के बाद ये फिर अपना काम करने लगेगा। इट मीन्स ये फिर मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, मेन प्रोग्राम को। ठीक है, ये क्या करेगा? मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगा।
सबसे पहले वो क्या करेगा कि पेरिफेरल को सूचित करेगा, सूचित करने के तुरंत बाद ही, ऐसा नहीं है कि वेट करेगा कि वो डाटा देने तक पहुंचे, नहीं, अपना जो मेन प्रोग्राम है वो करने लगेगा। यही ये सिंक्रोनस मोड और इंटरप्ट मोड में अंतर है। इंटरप्ट मोड में वो मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगता है, जबकि ये सिंक्रोनस मोड में वो क्या करता है, वेट करता है कि जब वो डाटा देगा तभी हम काम करेंगे, ठीक है। वो अपने मेन प्रोग्राम पे नहीं जाता है, ठीक है। मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर अपने मेन प्रोग्राम को नहीं एग्जीक्यूट करता है जब तक डाटा नहीं मिल जाता। ये क्या करता है कि पेरिफेरल को सबसे पहले क्या कर देगा, रेडी सिग्नल जनरेट कर देगा पेरिफेरल डिवाइस, और उसके बाद से अपना मेन प्रोग्राम करने लगेगा। अब उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है पेरिफेरल डिवाइस की कि वो क्या इसका रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो देखिए, और बार बार चेक भी नहीं करता है, वो उसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पेरिफेरल डिवाइस जैसे ही रेडी सिग्नल प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो रेडी सिग्नल जनरेट करने के बाद पेरिफेरल डिवाइस को पता चल जाता है कि अब मुझे डेटा देना, तो पेरिफेरल डिवाइस तैयार हो जाता है। इट मीन्स वो भी कुछ समय बाद, आफ्टर ए फ्यू साइकिल, मशीन साइकिल के बाद वो भी तैयार हो जाएगा और वो भी डेटा देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसको एक सिग्नल देना पड़ेगा ना कि भाई अब हम तैयार हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम किसी से कोई बुक मांगे कि बेटा बुक दो, तो और उसके बाद से मैं अपना ब्लैक बोर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो भी लड़का बोलेगा ना, जो स्टूडेंट से, वो कहेगा ना सर ये बुक ले लीजिए, तो समझिए कि स्टूडेंट्स जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो टीचर है, ठीक है, ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये टीचर है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, स्टूडेंट है हमारा पेरिफेरल। तो जब भी टीचर को जब भी डेटा की जरूरत पड़ती है, इट मीन्स जब भी उसे बुक की जरूरत पड़ती है कि मुझे बुक चाहिए, तो क्या करेगा, इंटरप्ट ड्राइवन मेथड में सबसे पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर देगा कि स्टूडेंट मुझे बुक दे दो, तो और उसके बाद से अपना वो फिर ब्लैक बोर्ड पे काम करता रहेगा, जो भी उसको स्टडी कराना कराता रहेगा। उसके बाद से स्टूडेंट अपना खोजेगा बुक, कहाँ पे हम बुक रखे हैं, तब न जाके फिर टीचर को देगा, उसके बाद ही ना। तो क्या करेगा स्टूडेंट, उसके बाद से सर को मतलब इनवाइट करेगा कि सर ये बुक ले लीजिए। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पेरिफेरल डिवाइस जब डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है, डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा, इंटीमेट करता है किसको, इंटीमेट टू माइक्रो प्रोसेसर, इंटीमेट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को इंटीमेट करेगा, हाँ अब हम डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए हैं। तो वही इंटीमेशन की मेथड क्या करे, इंटरप्ट ड्राइवन मेथड से होती है। इट मीन्स एक सिंगल लाइन पे इंटरप्ट में दे दिया जाता है, ठीक है, एक सिंगल लाइन पे इंटरप्ट में दे दिया जाता है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में वही इंटीमेट की मेथड एक प्रकार की वो कहलाती है तुम्हारी इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर, ठीक है, मतलब वो इंटीमेट करेगा। तो अब जब जैसे ही इंटीमेट करेगा, तो हमारे पास जो इंटरप्ट कंट्रोलर होगा या फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन, ठीक है, जो हमारे पास इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन जो होगा, वो उस रजिस्टर में जाके इसका एक्नॉलेज पहुंच जाएगा कि अब हम डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जब डेटा ट्रांसफर के लिए तैयार है, तो जो इसका इंटरप्ट पिन है माइक्रो प्रोसेसर का, उस पर सिग्नल हाई हो जाएगा। होता है ना इसमें इंटरप्ट सिग्नल, आपको पता है कि 8085 में 5 प्रकार के हमारे पास इंटरप्ट मतलब पिन है। इंटरप्ट पिन कौन कौन से, ट्रैप है, 7.5 है, 6.5 है, 5.5 है एंड INTR है। ये सब इंटरप्ट लाइनें हैं, ठीक है ना। इंटरप्ट लाइनें जो हैं वो एक प्रकार से हाई हो जाएंगी। जब हाई हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्नॉलेज करेगा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर उसे जानेगा कि ये लाइन हाई हुई है, मतलब कोई सर्विस के लिए पुकार रहा है कि मेरा सेवा कीजिए आप, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस, इंटरप्ट ड्राइवन डाटा ट्रांसफर। अब देखिए बेसिकली इसमें डाटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा कि रेडी सिग्नल मिला तो पेरिफेरल को, उसके बाद से पेरिफेरल इंटीमेट करेगा इस चीज को माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट सिग्नल को कि अब डेटा ट्रांसफर कीजिए। तो अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो यूनिट है एमपीयू, सबसे पहले इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन को सर्विस देगा, ठीक है, मतलब उसकी सेवा करेगा। जो भी काम कर रहा है वो क्या करेगा, जो भी काम कर रहा है उस काम को छोड़ देगा, ठीक है। जैसे मेन प्रोग्राम में वो काम कर रहा है, तो मेन प्रोग्राम ऐसे नहीं आधे में ये काम छोड़ के चला आएगा। जैसे अगर मेन प्रोग्राम में उसकी अगर ये साइकिल आधे तक पहुंची है तो उस साइकिल को वो पूरा कर देगा, ठीक है।
और उसके बाद से तुरंत ही लौट आएगा वो दूसरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है, वो तुरंत लौट आएगा। ये देखिए, मान लीजिए हमारा मेन प्रोग्राम है और ये है इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे सपोज कीजिए कि जैसे ही इंटरप्ट पे सिग्नल हाई हुआ, यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेते हैं कि इंटरप्ट जो पिन है उस पर सिग्नल हाई हो गया। जैसे ही हाई हो गया तो हमारा क्या करेगा, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है उस करंट साइकिल जो चल रही है मेन प्रोग्राम में उसको पूरा करेगा। देखिए मैं डैश डैश से डिनोट कर रहा हूं कि उस करंट साइकिल को पूरा कर दिया और उसके बाद से वो इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन पे चला गया। लेकिन इसके करने से पहले वो क्या क्या करता है भाई, ऐसे तो चला जाएगा तो फिर जब वो मेन प्रोग्राम पे वापस आएगा तो कैसे जानेगा कि हम कहां पर थे कहां पर नहीं थे। तो इन सब चीजों को करने से पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि जो पीसी की वैल्यू होगी, पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, उस वैल्यू को स्टैक पॉइंटर, हमारे पास एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है, उस पर ले जाके सेव कर देगा। सेव मीन्स वहां पर स्टोर कर देगा जो भी पीसी की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए हम लोग आपको बताए थे क्लास में कि पीसी की वैल्यू जनरली माइक्रो प्रोसेसर में 2000 से स्टार्ट करते हैं। कोई प्रोग्राम अगर मेन प्रोग्राम है तो मान लीजिए मेन प्रोग्राम है 2000, 2001, 2, 3, 4, मान लो पांचवा पीसी वाली वैल्यू पे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको पूरा होने के बाद वो छठवें वाले जो आने वाला है नेक्स्ट वैल्यू जिसपे जो प्रोग्राम लिखा है उसको ले जाके स्टैक पॉइंटर पर सेव कर देगा। और उसके बाद से वो ISS इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन जो छोटा प्रोग्राम है जिससे डेटा लेना है माइक्रो प्रोसेसर को या देना है उस वाले प्रोग्राम पे चला जाएगा और वहां पर वो जाके अपना जो भी उसका रोल है, डेटा ट्रांसफर करना है या फिर माइक्रो प्रोसेसर से डेटा देना है या माइक्रो प्रोसेसर में डेटा लेना है या फिर पोर्ट को एड्रेसिंग करनी है या कुछ भी करना है, एनीथिंग जो भी उसको डेटा का ट्रांसफर लेन देन करना है उन सब चीजों को परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उन सभी चीजों को परफॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब क्या क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, जैसे ही इंटरप्ट पे हाई सिग्नल जनरेट हो जाता है, किसके द्वारा, इंटरप्ट पे हाई सिग्नल किसको मिलेगा, इंटरप्ट लाइन पे मेनली माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा क्योंकि उसके पास 5 इंटरप्ट हैं। कौन कौन इंटरप्ट हैं आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो उस जैसे उस पे हाई सिग्नल जनरेट होगा माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्नॉलेज करेगा और उसके तुरंत बाद ही वो इतनी सारी प्रोसेस करेगा। एमपीयू क्या करेगा कि वो सबसे पहले जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसको पूरा करेगा, जो करंट साइकिल चल रही है, जो इस समय की साइकिल चल रही है उस साइकिल को पूरा कर लेगा और उसके बाद से जो नेक्स्ट साइकिल है मतलब मशीन की जो नेक्स्ट साइकिल है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसका एड्रेस वो स्टैक पॉइंटर पे ले जाके सेव कर देगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर पे सेव कर देता है, ठीक है। और सेव करने के बाद वो तुरंत ISS इट मींस इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन मतलब वह काम हुआ जिसके लिए वो पेरिफेरल बुला रहा है, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड हम लोग यूज किए हैं, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन प्रोग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन। तो उसके लिए जिसके लिए मतलब पेरिफेरल आपको इनवाइट कर रहा है कि आइए मेरा काम कीजिए, तो उस काम के लिए वो वहां पे चला जाएगा, ठीक है, करंट साइकिल को पूरा करने के बाद। और उसके बाद से वो इस काम को पूरा कर देगा। उसके बाद से फिर दोबारा जब एक काम पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कहाँ आ जाएगा, फिर अपने स्टैक पॉइंटर के पे आ जाएगा। प्रोग्राम हमारा इस वाले प्रोग्राम को समाप्त करने के बाद इंटरप्ट सर्विस को प्रोग्राम को समाप्त करने के बाद ये फिर स्टैक पॉइंटर पे पहुंच जाएगा और वहां से डेटा को रीड कर लेगा, ठीक है। वहां से जो हम लोग डेटा सेव किए हैं उस डेटा को रीड कर लेगा और फिर से वो मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगा। क्या करेगा, मेन प्रोग्राम पे फिर चला जाएगा। मेन प्रोग्राम जो हमारे पास मेन प्रोग्राम था जहां से हम प्रोग्राम छोड़ के आए थे अब उसको एग्जीक्यूट करने लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर की स्कीम। इसको हम लोग एनोलॉजी से समझ लेते हैं कि इसकी एनोलॉजी क्या है, ठीक है। एनोलॉजी से आप लोग ये समझिए कि इसकी एनोलॉजी क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आप घर पे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि नावल पढ़ रहे हैं, 5 पॉइंट समोन नावल पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 पॉइंट समोन नावल पढ़ रहे हैं। इस नावल को आप लोग जानते भी होंगे, चेतन भगत का लिखा हुआ नावल है। इस नावल को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई बाहरी आपका मित्र आया और इससे पहले थोड़े से और रेज्यूम कर लेते हैं कि आप माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है। आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 यूनिट है, ठीक है। और आपको किसी मित्र से कोई उपन्यास की बुक लेनी है, तो उसके उपन्यास की बुक लेनी है और वो समझिए कि आपसे आपके घर से 10 किलोमीटर दूर कहीं रहता है, ठीक है। 10 किलोमीटर आपके घर से दूर रहता है, ठीक है। इसको एनालॉजी से आप लोग समझिए कि आप मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर हैं और उसके बाद से आपको अपने मित्र से कोई बुक लेनी है, 10 किलोमीटर जो दूर रहता है, तो आप उससे बुक कैसे लेंगे,
उसको इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर से हम समझते हैं। भाई बुक लेना भी तो डेटा ट्रांसफर है, तो हम उसी मेथड से समझते हैं कि क्या क्या आप स्टेप्स करेंगे, और वही सेम स्टेप यहाँ टेक्निकली वर्ड में माइक्रो प्रोसेसर भी फेच करता है। तो एक बार हम लोग एनालॉजी से समझ लें, क्योंकि एनालॉजी से आप एक बार समझ जाएंगे तो अच्छे से किसी चीज को डिफाइन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और यही अच्छी टेक्निक है पढ़ने का, यही अच्छी टेक्निक है एनालिसिस कर रहा है किसी चीज का। तो देखिए आप लोग कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और आप 5 पॉइंट समोन नॉवेल की बुक पढ़ रहे हैं, और आपका कोई मित्र मान लीजिए कि यक्स है, यक्स कोई आपका मित्र है जो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करके क्या बोलेंगे, भाई मेरा बुक लेते आओ। तो कॉल का मतलब ये हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर है टेक्निकल वर्ड में, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो रेडी सिग्नल उसको देगा कि आप आओ। कॉल मतलब रेडी सिग्नल देना, कॉल मतलब क्या हुआ, रेडी सिग्नल देना। ठीक है, उसके बाद से आप कॉल करके अपनी बुक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू आप अपना बुक पढ़ेंगे कंटिन्यू। भाई उसको क्यों छोड़ेंगे जो बुक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये इसको जो हमारे पास जो हमारा मित्र है 10 किलोमीटर दूर रहता है, उसको रेडी सिग्नल मिला, वो क्या करेगा, बुक खोजेगा अपने अलमारी में कि उसकी बुक कहाँ पे है मेरे मित्र की, उसको ले जाकर वापस करना है। खोज कर आपके घर की ओर रवाना हो जाएगा। ठीक है, जब आपके घर की ओर रवाना हो जाएगा तो आपके द्वार पे पहुंचेगा, और वहां पर वो क्या करेगा, बेल रिंग करेगा, बेल रिंग करेगा। ठीक है, वो बेल रिंग करेगा, आपके घर का बेल को रिंग करेगा। बेल क्या है, इंटरप्ट है। बेल आपके घर में क्या है, वो जो इंटरप्ट है। ठीक है, तो वो बेल को रिंगिंग करेगा। बेल को रिंगिंग करेगा मतलब ये अब रेडी हो गया है बुक देने के लिए। रेडी हो गया किसके लिए, बुक देने के लिए, मतलब वो जान गया है बुक ला चुका है। इट मीन्स इंटरप्ट पे मिलना कोई चीज, बेल रिंग का मतलब वो रेडी हो गया बुक देने के लिए। और जब बेल रिंग होगा तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसे बेल रिंग का मतलब क्या हुआ, बेल रिंग का मतलब हुआ कि इंटरप्ट आपको मिला। ठीक है, इंटरप्ट आपको मिला। ठीक है, आपको इंटरप्ट मिल गया। ठीक है, बेल रिंग हुई तो आप इंटरप्ट हो गए। इट मीन्स बेल रिंग का मतलब आप माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट आ गया। जो भी इंटरप्ट है, इंटरप्ट सिग्नल हाई हो गया। बेल रिंग का मतलब आपके जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसका इंटरप्ट सिग्नल हाई हो गया। अब इस इंटरप्ट को हाई हो गया तो अब आप ये जान गए हैं कि कोई आया है सर्विस लेने के लिए, उसको हमें सर्विस देना है, सेवा देना है उसकी, मतलब ठीक है ना। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट टाइम, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि आप पेज नंबर 55 पढ़ रहे थे। ठीक है, इस नॉवेल का पेज नंबर 55 आप पढ़ रहे थे, तो क्या करेंगे, 55 नंबर पेज को मोड़ देंगे अपने कॉपी में, फोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ, सेव कंटेंट स्टैक, सेव कंटेंट ऑन स्टैक, स्टैक पे सेव कर दिए। आप सेव कैसे किए, 55 नंबर वाले पेज को मोड़ दिए। जब मोड़ दिए तो मतलब क्या हुआ कि जो भी कंटेंट है आप उसको स्टैक पे सेव कर दिए। ठीक है, स्टैक पॉइंटर पर सेव कर दिए। ठीक है, और उसके बाद से आप जाके दरवाजा खोलेंगे और उसको बुलाएंगे। ठीक है, और फिर उससे बुक वापस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से बुक रिसीव मतलब क्या हुआ, बुक रिसीव के मतलब क्या हुआ बताइए। बुक रिसीव का मतलब ये हुआ कि आपने ISS इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन आपने सेवा कर दी है। ठीक है, मतलब ISS सर्व्ड, बुक मिल गया मतलब आपने सेवा कर दी, उससे बुक ले ली। ठीक है, और उसके बाद से बुक रिसीव होने के बाद आप गो टू रीड करने के लिए फिर चले गए। रीड कैसे करेंगे, गो टू रीड मतलब पढ़ने के लिए फिर चले गए। तो पढ़ने के लिए जाने के लिए क्या करेंगे, आप पेज नंबर 55 जो फोल्डिंग हुआ है उस वहां देखेंगे, चिन्हित किए है ना आप पेज नंबर 55। तो गो टू रीड का मतलब ये हुआ कि आप स्टैक पे चले गए। ठीक है, स्टैक पॉइंटर से डेटा ले लिए। ठीक है, स्टैक पॉइंटर से डेटा ले लिए, इट मीन्स गो टू रीड बुक पेज नंबर 55, पेज 55। ठीक है, तो 55 नंबर पेज से आपने डेटा ले लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यही प्रोसेस पूरी एनोलॉजी आपकी होती है। आप फिर आप अपने मेन प्रोग्राम में चले गए, बुक पढ़ने लगे। तो ये पूरी एनोलॉजी होती है आपकी इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर की। ठीक है, और इसके बाद से अब हम लोग और भी इसके काउंटर पार्ट वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि और भी इंटरप्ट ड्राइवन के
पार्ट 2 में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक अभी सही है। ओके, थैंक यू।